Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में तो सभी जानते हैं। सुदर्शन चक्र को बेहद शक्तिशाली कहा जाता है। भगवान कृष्ण जिस पर सुदर्शन चक्र छोड़ते थे वो इसे अपने उद्देश्य को पूरा करके ही वापस आता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े हुए स्थान पर आता था। चक्र को विष्णु की तर्जनी उंगली में घूमते हुए बताया जाता है, लेकिन सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। धार्मिक ग्रंथों में सबसे विनाशक हथियारों में इसका नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियों का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था, लेकिन बाद में यह भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के पास से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी चीज को खोजने के लिए यह सक्षम था। साथ ही इसे सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्रों में से एक माना जाता था। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग में लाया जाता था। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने किया था। इसके निर्माण के बाद भगवान शिव ने यह चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिया। इस संबंध में शिव पुराण के कोटि युद्ध संहिता में एक कथा का वर्णन है। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिवत आराधना की। वे उनके 1000 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ाते। तब भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल पुष्प में से एक छिपा दिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने उस फूल की पूर्ति के लिए अपना एक आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए एक अजेय अस्त्र का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने शस्त्र उठाया तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा और सभी मारे जाएंगे। कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्षों को बराबर मौका मिलना चाहिए, परंतु कृष्ण के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वो एक पल में ही युद्ध को समाप्त कर सकते थे? वो था भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस आता था। सुदर्शन चक्र शत्रु पर चलाया नहीं जाता, यह प्रहार करने वाले व्यक्ति की इच्छा से भेजा जाता है। यह चक्र किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता था। पुराणों में बताया गया कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से 3 चीजों का निर्माण किया: पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। परंतु यह सवाल उठता है कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका उत्तर हमें भविष्य पुराण में मिलता है। उसमें कहा गया कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं उस जगह मिट्टी में दफन हो गया और इस कलयुग में जब भगवान विष्णु फिर से कल की रूप धारण करके वापस इस पृथ्वी पर आएंगे तब एक बार वो पुनः सुदर्शन चक्र धारण करेंगे। इस तरह ये शक्तिशाली चक्र भगवान विष्णु के साथ धरती में समा गया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.